नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अपने माध्य की चर्चा कर रहे थे अपन लोग। माध्य के लिए पहला नियम मैंने पढ़ाया आपको कि केवल राशियां दी गई हैं तो हम उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो उसमें औसत वाला फार्मूला लगता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आज अपन एक्सरसाइज लेंगे 17.2। इसमें अपने पास दूसरे प्रकार का जो मैंने नियम लिखवाया था, और दूसरा नियम हमारे पास था कि यदि प्रश्न में x और f, x का मतलब राशियां और f बारंबारता, अगर ये दोनों दिए गए हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए मैंने दूसरा नियम बताया कि यदि f और x हमारे पास होता है तो हम प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला काम में लेते हैं, जो होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो देखिए इसी नियम को अपन आगे बढ़ाते हुए 17.2 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 4 तक ये क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें x और f के मान दिए हैं, x और f। x का मान इसमें दिया 3, 5, 8 और 11। 3, 5, 8, 11 और f का मान दिया है 2, 4, 5 और 3। तो देखिए अपना दूसरा नियम जिसमें x व f दिया गया हो। तो देखो प्रश्न में हमारे पास x और f है, साथ ही ये जो प्रत्यक्ष विधि हम काम में ले रहे हैं उसमें f और x का जो मान अगर छोटा होता है तो इसकी गणना ठीक रहती है। बड़े होने पर अपन सूत्र चेंज करेंगे, तो उसका अपन आगे पढ़ेंगे। तो x और f दे दिया, x यहाँ राशियां दे रखी है, f यहाँ बारंबारता दे रखी है। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए उसमें केवल राशियां थी, उसमें बारंबारता नहीं थी। तो यदि केवल राशियां होती हैं तो अपने पास जो फार्मूला था वो औसत वाला था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हमारे पास x और f है, इसलिए आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि f और x होता है तो हम प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला काम में लेते हैं, यानी x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी, सिग्मा का मतलब है fx सब। तो यहां देखो x उधर से पढ़ेंगे, x हमारे पास है, f हमारे पास है। अब नई जो गणना हमारे पास होगी वो होगी fx की। fx नहीं है तो अगले अपन सारणी बनाएंगे fx। f और x के संगत मानों को गुणा करेंगे। तो देखिए 3 को 2 से गुणा करें 6, 5 को 4 से गुणा करें 20। तो लिखते समय अंकों को आप सिद्ध में रखें ताकि टोटल करने में दिक्कत नहीं आए, एकाएक अंक सिद्ध में हो। 8 पंजे 40 और 11 33। अब आगे देखो इस फार्मूले से अपन पूछेंगे तो ये बताएगा fx ज्ञात हो गया। अब करना है सिग्मा fx, यानी fx का योगफल। तो ये हो गया सिग्मा fx बराबर, तो ये होगा 6 और 3 9, 3 और 4 7 और 2 9, ये हो गए 99। और एक चीज सिग्मा f, तो यहां पर अपन इस f का भी टोटल कर देंगे सिग्मा f। तो ये होगा 5 और 3 8 4 12 और 2 14। तो इस प्रकार से अपन ये मान निकाल लेंगे। तो सिग्मा fx हमारे पास आ गया, सिग्मा f आ गया, मान रख देंगे। तो सिग्मा fx 99 में 14 का भाग दे देंगे। अब ये संख्या कटेगी नहीं, इसलिए अपन भाग दे के देख लेंगे। 14 7 98, यानी ये 99 है हमारे पास। तो 14 7 98, एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। फिर अपन 0 उतारेंगे। 0 उतारने के बाद में भाग नहीं जा रहा है 14 का, इसलिए भाग टूट के यहाँ 0 लगेगी। फिर 0 उतारेंगे, फिर ये 7 बारी भाग जाएगा 98, 2 शेषफल बचेगा। तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ गए। अपन इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7.07। तो इस प्रकार से अपन प्रत्यक्ष विधि जो हमें दे रखी है सिग्मा fx बटा सिग्मा f से अपन ये गणना कर सकते हैं।
और ये विधि तभी अच्छी रहती है जब f और x के मान इतने छोटे हों कि अपन आसानी से मौखिक गुणा कर सकें। जैसे ये मान बढ़ेंगे तो फिर उसमें अपने पास नई विधियां और आएंगी, उनका अध्ययन अपन आगे के चैप्टर में करेंगे। अब अपन इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमेशा बस यही देखना है कि इसमें क्या दिया है और उसको किस प्रकार से हल करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे मान दिए हुए हैं। x का मान, राशियों का मान दिया है इसमें 2, 5, 7, 9, 11। 2, 5, 7, 9, 11 और f का मान इसके संगत हमें दिया हुआ है 1, 5, 4, 1, 5, 4 और 7, 3, 7 और 3। तो देखिए क्वेश्चन का रूप वो का वही है, x और f दे दिया, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सबसे पहले हमें fx निकालना होगा। तो 2 को 1 से गुणा करें 2, 5 को 5 से गुणा करें 25, 7 को 4 से गुणा करें 28, 9, 7, 63 और 11 33। इनको जोड़ने के बाद में हमें फार्मूले में चाहिए सिग्मा fx, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2, 10, 5, 15, 15 और 6, 21, हासिल की 2, ये 5, 11, 13, 13 और 2, 15, 151। और सिग्मा f का भी टोटल कर लेते हैं। तो सिग्मा f बराबर अपने पास है 7 और 3 10, 14 और 5 19 और 1 20। इस प्रकार से अपन ये मान निकाल लेंगे और यहाँ x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान 151 है बटे 20। अब एक किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है तो अपन यहाँ 20 का भाग देंगे 151 में। तो 151 में इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार, तो 140। ये बचेंगे यहाँ पर 11, पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 5 बार भाग देंगे तो ये आएंगे 100, 10 बचेंगे 0 उतार लेंगे, फिर 5 बार भाग जाएगा। तो ये पूरा दशमलव के बाद में 2 अंकों के बाद चला जाएगा। तो अपन यहाँ इसका आंसर लिख देंगे 7.55। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे मानों से अपन ये हल कर सकते हैं। ऐसे आगे क्वेश्चन और लेते हैं इसके। तो बड़े आसान है। तो आपको केवल ये ध्यान रखें कि प्रश्न का रूप कैसा है। केवल राशियां दे रखी हैं तब तो आपने जो 17.1 किया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या उससे कर लेंगे। और यदि x और f दे दिया तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f से इसकी गणना कर लेंगे। आगे देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको दशमलव का बता देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें x का जो मान है वो 0.1, 0.2, 0.6 तक है ये। तो 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और इसके संगत f का जो मान है वो हमें दिया है 30, 60, 20, 40, 10, 50। देखो ये मान अपने पास है, इसकी गणना वैसे ही करेंगे। हालांकि देखो f का मान बड़ा है लेकिन x का मान पॉइंटों में है, इसलिए आसानी से गुणा हो जाएगा और अपन इसको जोड़ भी सकते हैं। तो आगे अपन यहाँ सारणी बनाएंगे। तो f और x दिया है तो आगे अपन निकालेंगे fx। f और x के संगत मानों को जोड़ेंगे। तो पहले दशमलव भूल करके अपन गुणा करते हैं। 30 को 1 से गुणा किया तो 30 आएगा और 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो देखिए ऐसे लगा देते हैं, ध्यान रखें गलती नहीं करें। 120 में आप दशमलव लगाओगे तो 12.0 होगा
तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे 1,2.0। 20 को 3 से गुणा किया 60, दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 6.0। 40 को 4 से गुणा किया 160, तो ये हो जाएगा 16.0। 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, तो दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 5.0। और 6 को 50 से गुणा करेंगे 300, दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 30.0। इसका करेंगे अपन टोटल सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का जो मान है देखो दशमलव के बाद में तो आएगा 0 पॉइंट, पहला अंक लेते हैं तो ये आएगा 6 5 11, 6 17, 2 19 और 3 22, 19 और 3 22, असल की 2 5 1 6 और 1 7, तो ये आएगा 72.0। और इसका करते हैं टोटल सिग्मा f। तो देखो ये अपने पास आ जाएगा 60, ये हो गए 100, 120, 60, 100, 120, 180 और 30 हो जाएंगे 210। इस प्रकार से अपन ये मान निकाल लेंगे। अब यहां पर अपन देखो फार्मूले में रखेंगे तो x बार बराबर होगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx ये अपने पास आया है 72.0 और ये लिखेंगे 210। तो वैसे दशमलव में देखो दशमलव के बाद में यहाँ पर शून्य, इसका कोई महत्व नहीं है, तो अपन इसको बिना हटाए इसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। तो 72 बटे 210 लिख देंगे। छोटे पहाड़ों से काटे ताकि गलतियां नहीं हो, जैसे 2 से काट लें पहले, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 5 10। फिर देखिए 6 3 9, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 और ये 3 3 9, 3 5 15, 5 3 8। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 12 और 35 किसी एक पाड़े से नहीं कट रहे क्योंकि ये 5 और 7 से कटेगा और 12 इससे कटेगा नहीं। तो अपने पास देखो ये संख्या आएगी 12 बटे 35। अब अपन 12 में 35 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ये 0 लगा के दशमलव यहाँ 0 उतार लेंगे। अब 35 का इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 70, 105। 35 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 105, ये 15 बचेंगे यहाँ, फिर 0 ले लेंगे तो 140, 4 बार भाग जाएगा 140, फिर यहाँ देखो 10 बचेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक 0 और उतार सकते हैं। तो अभी देखो आपने 3 बार भाग दिया, 105 आया था, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 बार भाग जाएगा, तो लगभग ये मान होगा। पूरा देने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव के बाद में 3 अंक आ गए तो अपन यहाँ लिखेंगे 0.342। अब यहां मैं आपको एक तीसरा अंक हटाने का नियम बता रहा हूं कि यदि यहां पर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो, यहां पर अगर जैसे 5 4 3, जैसे 5 6 7 8 9 ये आ जाते हैं तो इसको हटाएंगे तो 1 अंक बढ़ेगा। और यदि ये तीसरा अंक 5 से छोटा हो, 5 से छोटे का मतलब 4 3 2 1 0, तो वो ऐसे कैसे रह जाएगा। तो यहाँ ये दो देखो 5 से छोटा है, इसलिए इसको हटाएंगे तो इससे पिछला अंक कोई प्रभावित नहीं होगा, ये हो जाएगा 0.34। इस प्रकार अपन ये आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को अपन हल करें तो हमने 2 विधियां पढ़ी हैं। पहला केवल राशियां दी गई हैं तो औसत के फार्मूले से हमने हल किया, 17.1 थी। 17.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके हैं प्रत्यक्ष विधि के, क्योंकि इसमें x और f दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, सरल से क्वेश्चन है, आप इसे करें और आगे फिर इनमें कोई जटिल क्वेश्चन होगा उसको लेकर के मैं नए वीडियो में फिर शामिल होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।